हेलो एंड वेलकम टू आवर ऑफिशियल यूट्यूब चैनल ऑफ पॉलिटी संसार। आज की इस वीडियो से हम अपनी नई सीरीज शुरू करने जा रहे हैं, यानी कि हम शुरू करने जा रहे हैं क्लास 11th की पॉलिटिकल साइंस। इन वीडियोस में हम क्लास 11th की पॉलिटिकल साइंस का पूरा सिलेबस कवर करेंगे, साथ ही क्वेश्चन पेपर्स की प्रैक्टिस करेंगे और ये स्ट्रैटेजी डिस्कस करेंगे कि देन हाउ कैन वी गेट मैक्सिमम मार्क्स इन पॉलिटिकल साइंस सब्जेक्ट्स। सो देखिए, चलिए स्टार्ट करते हैं बेटा। क्लास 11th में पॉलिटिकल साइंस में आपकी दो बुक्स हैं। एक बुक है जिसका नाम है आपका पॉलिटिकल थ्योरी, दूसरी है आपकी कॉन्स्टिट्यूशन एट वर्क। तो आज हम यहाँ स्टार्ट करने जा रहे हैं इस वीडियो से अपनी क्लास 11th पॉलिटिकल साइंस की पॉलिटिकल थ्योरी बुक का फर्स्ट चैप्टर, जिसका नाम है एन इंट्रोडक्शन। ठीक है, जिसका नाम है पॉलिटिकल थ्योरी एंड इंट्रोडक्शन। देखिए, इस बुक में हम ये जानेंगे कि हमारे लिए पॉलिटिकल थ्योरी पढ़ना क्यों ज़रूरी हो जाता है, या पॉलिटिकल थ्योरी को क्यों ऐड किया गया, क्योंकि ये हमारे लिए ज़रूरी है। पॉलिटिकल थ्योरी में स्टार्ट करने से पहले हम ये जानना चाहिए कि व्हाट इज़ पॉलिटिक्स। अगर हम पॉलिटिकल थ्योरी पढ़ने जा रहे हैं तो पहले हमें ये पता होना चाहिए कि पॉलिटिक्स का मतलब क्या है, व्हाट इज़ पॉलिटिक्स। और पॉलिटिक्स को हम बोल सकते हैं दैट इट इज़ द स्ट्रगल ऑफ पावर। ये पावर के लिए स्ट्रगल है ना। पॉलिटिक्स इज द स्टडी ऑफ पावर और द स्ट्रगल फॉर पावर। पॉलिटिक्स इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट एक्टिविटी ऑफ ऑर्गेनाइज्ड लाइफ इन सोसाइटी। ये सोसाइटी और लाइफ की मोस्ट इम्पॉर्टेंट एक्टिविटी होती है जो कि हमारी लाइफ को एक ऑर्गेनाइज्ड वे में या हमारी सोसाइटी को एक ऑर्गेनाइज्ड वे में चलाती है। इट इज़ अ पर्टिकुलर सेट ऑफ पॉलिटिकल बिलीफ्स और प्रिंसिपल। पॉलिटिक्स जो है वो एक पर्टिकुलर सेट है जहाँ पर हम पॉलिटिक्स के कुछ प्रिंसिपल्स, कुछ रूल्स, कुछ रेगुलेशंस के थ्रू काम करते हैं। और हम ये भी बोल सकते हैं दैट कि जो आपकी पॉलिटिक्स होती है इट इज़ अ सोशल वर्क। सोशल वर्क कैसे कि जो पॉलिटिक्स है इसके थ्रू जो हमने अपने राजनेता चुने, जो हमने अपने नेता चुने, उनका काम क्या है, वो देश की जनता के लिए ही तो काम करते हैं, वो देश के लिए काम करते हैं। इसको हम एक ऐसी एक्टिविटी भी मान सकते हैं जहां पर दो पॉलिटिकल ग्रुप्स, एक आपका अपोजिशन ग्रुप और एक आपकी रूलिंग पार्टी, दोनों के बीच में डिबेट्स हों, जिनके कॉन्फ्लिक्ट्स हों उनके बीच में, और उनके बीच में डिबेट्स, कॉन्फ्लिक्ट्स रहें कि वो दोनों पार्टीज ही एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगाएं ताकि जो देश के लिए काम करने की क्षमता है वो अत्यधिक हो सके। तो इन शॉर्ट अगर हम बात करते हैं कि पॉलिटिक्स क्या होती है, पॉलिटिक्स के लिए हमारे पास सीधे शब्दों में हम बोल सकते हैं पॉलिटिक्स इज द स्टडी ऑफ पावर और द स्ट्रगल फॉर पावर। एंड देखिए बेटा, जब भी पॉलिटिक्स की बात होती है तो बात होती है पावर की, एंड पावर है ना। देखिए, पावर ऑलवेज कम्स विथ रिस्पॉन्सिबिलिटी। इस बात को नहीं भूलना चाहिए कि जब भी हमारे पास पावर आती है तो वो हमेशा किसके साथ आती है, रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ। क्योंकि पावर जो दी है वो किसने दी है, डेमोक्रेटिक कंट्री है, लोकतंत्र है। लोकतंत्र में पावर अगर सरकार के पास आई है तो कैसे आई है, जब सरकार को जनता द्वारा चुना गया तभी तो पावर आई है। तो अब सरकार पर रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी होगी, जनता की। तो पावर ऑलवेज कम्स विथ रिस्पॉन्सिबिलिटी। चलिए आगे बात करते हैं पॉलिटिकल थ्योरी। पॉलिटिकल थ्योरी इज द स्टडी, और वी कैन से दैट कि इट इज़ द स्टडी ऑफ द फिनोमेना ऑफ द स्टेट बोथ फ्रॉम फिलोसॉफिकल एज वेल एज एम्पेरिकल पॉइंट्स ऑफ व्यू। अगर हम बात कर रहे हैं कि पॉलिटिकल थ्योरी क्या है, तो अगर इसको देखें तो इट इज़ द फिनोमेना एज वेल एज एम्पेरिकल पॉइंट ऑफ व्यूज और स्टेट। ये स्टेट का पॉइंट ऑफ व्यू क्या है या फिलोसॉफिकल व्यू क्या है, इन सब चीज़ों के बारे में हम पॉलिटिकल थ्योरी को पढ़ते हैं। और हम कह सकते हैं इट इज़ द थ्योरी, पॉलिटिकल थ्योरी क्या है, इट इज़ द स्टडी ऑफ कॉन्सेप्ट्स एंड प्रिंसिपल्स दैट पीपल यूज टू डिस्क्राइब
एक्सप्लेन एंड एवेल्यूट पॉलिटिकल इवेंट्स एंड इंस्टीट्यूशन। यानी कि ये ऐसा विषय है जिसके द्वारा व्यक्ति, जो देश की जनता है, वो डिस्क्राइब कर सकती है, एवेल्यूट कर सकती है पॉलिटिकल इवेंट्स को और पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस को। इसका एक बहुत अच्छा सा एग्जाम्पल है कि देश में चुनाव आए, चुनाव के समय राजनेता आए, और राजनेता क्या करते हैं फिर, है ना, जो कैंडिडेट चुनाव में खड़ा हो रहा है वो आएगा, कैंपेनिंग करेगा, अपनी पार्टी के द्वारा किए गए कार्यों को बताएगा। लेकिन ये समझ तो जनता के ही पास है ना, उसका एवोल्यूशन कौन करेगा, वो तो जनता करेगी ना। राजनेता ने तो बता दिया हमने ये किया, हमने वो किया, हमने वो किया, लेकिन असलियत में किसने क्या किया वो किसको पता है, वो जनता को पता है। पॉलिटिकल थ्योरी पढ़ना हमारे लिए इसीलिए आवश्यक हो जाता है, इट इज कंपल्सरी टू अस बिकॉज बाय थ्रू वी कैन understand and we are able to understand कि what is our fundamental duties, what are the fundamental rights, and besides that we are who we are and why, how can we participate in politics, है ना। हम पॉलिटिक्स पढ़ तो रहे हैं, पॉलिटिक्स देख भी रहे हैं, लेकिन उस पॉलिटिक्स का पूरा टोटल एवोल्यूशन करना, उस पॉलिटिक्स का निचोड़ निकालना, वो हम पॉलिटिकल थ्योरी के अंदर पढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट है व्हाई शुड वी स्टडी पॉलिटिकल थ्योरी। लेकिन इससे पहले हम जानते हैं कि स्कोप ऑफ पॉलिटिकल थ्योरी क्या होता है। स्कोप ऑफ पॉलिटिकल थ्योरी दैट इट इज द स्टडी ऑफ पावर, इट इज द स्टडी ऑफ आइडियोलॉजी, it is the study of rights and duties, it is the study of human behavior। political theory जो है ये स्टडी है आइडियोलॉजीज की, पावर की, इंस्टीट्यूशंस की, पॉलिटिकल पार्टीज की स्टडी है ये, और ये स्टडी है फंडामेंटल राइट्स और ड्यूटीज की। दैट इज वाई वी नीड टू स्टडी पॉलिटिकल थ्योरी। अब देखिए हमें पॉलिटिकल थ्योरी पढ़ना, व्हाई वी नीड टू स्टडी द पॉलिटिकल थ्योरी, बिकॉज it helps us understand political reality and simplifies the knowledge. By study this subject we can understand what is the real politics, is it a dirty politics or is it a true politics, and we are able to simplify the knowledge. It legitimates the government and helps to resolve the problem. Political theory जो है it is a subject, that subject legitimates the government and helps to resolve the problem because we are facing so many problems. Utility, the politicians, citizens, rulers. अब देखिए पॉलिटिकल थ्योरी पढ़ना क्यों ज़रूरी है। पॉलिटिकल थ्योरी पढ़ना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि इसको पढ़ने से हम अपनी बेसिक फंडामेंटल ड्यूटीज़, बेसिक फंडामेंटल राइट्स, इनको जान सकते हैं। और इसको पढ़ना इसलिए भी ज़रूरी हो जाता है क्योंकि हमें देखिए जैसा कि लिखा हुआ है, इट इज़ रिलेवेंट फॉर पीपल ऑफ ऑल प्रोफेशनल ग्रुप्स, बिकॉज पॉलिटिकल थ्योरी जो है वो सभी ग्रुप्स से, सभी प्रोफेशनल से, सभी लोगों से जुड़ी हुई होती है। इसीलिए पॉलिटिकल थ्योरी को पढ़ना ज़रूरी हो जाता है। टू एक्ट एज रिस्पॉन्सिबल सिटीज़न, अगर हम किसी देश में रह रहे हैं, हम भारत में रह रहे हैं, वी आर इंडियन, है ना, और हम भारत में रहने के नाते, है ना, तो देखिए अगर भारत में रह रहे हैं तो भारत में रहने के नाते हमारा ये फ़र्ज़ बनता है कि हम क्या करें, हम अपने देश के लिए एक रिस्पॉन्सिबल सिटीज़न के रूप में काम करें। और रिस्पॉन्सिबल सिटीजन्स कौन होते हैं, जो कि अपनी फंडामेंटल ड्यूटीज़ को निभाते हैं, जो कि अपनी पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस को फॉलो करते हैं। इसके अलावा इट एग्जामिन आवर आइडियाज़, फीलिंग्स, एक्शंस इन एवरीडेज लाइफ, ऑल्सो इनकरेजिंग अस टू बी अ मोर केयरफुल ऑफ दैम। और इसके अलावा पॉलिटिकल थ्योरी ये हमें यह भी बताती है कि हम अपनी फंडामेंटल ड्यूटीज़ और फंडामेंटल राइट्स के लिए और अपने कॉन्स्टिट्यूशन के लिए, इसके अलावा अपने देश के लिए कितने केयरफुल हो सकते हैं।
वाई शुड वी स्टडी पॉलिटिकल थ्योरी, क्योंकि हम इस टॉपिक पर चर्चा कर रहे हैं। तो देखिए हमें इसलिए भी पॉलिटिकल थ्योरी पढ़ना ज़रूरी हो जाता है बिकॉज वी शुड नो द लॉ। लॉ क्या है, जस्टिस क्या है ना, लॉ क्या है, जस्टिस क्या है, इन सब चीज़ों को जानना। इसके अलावा हमारे सिविल राइट्स क्या हैं, हमारी गवर्नमेंट कैसे काम करती है, गवर्नमेंट के काम करने का तरीका क्या है, ये सब हमें कैसे पता चलता है, ये भी हमें पता चलता है पॉलिटिकल थ्योरी के थ्रू। जो ये पॉलिटिकल थ्योरी होती है इसके थ्रू हमें पता चलता है गवर्नमेंट, ओके, गवर्नमेंट, हाउ टू वर्क गवर्नमेंट, हाउ टू वर्क इट, कि जो गवर्नमेंट है ये काम कैसे करती है, इसके काम करने का तरीका क्या है, गवर्नमेंट के, गवर्नमेंट को कैसे बनाया जाना है ना, सरकार को कैसे बनाया जाना है, इसको बनाना, हमारी सोशल और पॉलिटिकल लाइफ को कैसे पॉलिटिक्स रिलेवेंट करती है, ये सब चीज़ें हम जो जान पाते हैं वो जान पाते हैं पॉलिटिकल थ्योरी के ही अंदर। अब देखिए बात ये आ गई, हमने ये पता कर लिया कि पॉलिटिकल थ्योरी पढ़ना क्यों ज़रूरी है, लेकिन नाउ वाई शुड, हाउ कैन वी गेट पॉलिटिकल थ्योरी इन आवर लाइफ, हाउ कैन वी पुट द पॉलिटिकल थ्योरी इन आवर प्रैक्टिस, है ना। तो हम इसके लिए एक आती है आपकी इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी वर्सेस स्पेशल ट्रीटमेंट। अब देखिए यहाँ पर बात आती है कि आप फॉर एग्जाम्पल आप किसी एक शॉप पर जाते हैं, है ना, आप किसी दुकान पर जाते हैं और उस दुकान पर, शॉप पर आप क्यू में खड़े हुए हो। अब यहाँ इस क्यू में आपका नंबर होगा 3rd या 4th नंबर पर है और आपको खड़े हुए यहाँ पर 10 मिनट हो गए हैं। तो इस 10 मिनट में बाद में क्या होता है कि एक व्यक्ति है जो कि डिसेबल है ना, वो व्यक्ति सीधा आता है और अंदर चला जाता है। तो आपको वहाँ पर कोई प्रॉब्लम नहीं होती है, क्यों, क्योंकि आप जानते हैं कि यहाँ पर इक्वालिटी की बात की जा रही है, इक्वालिटी की बात की जा रही है। तो उस व्यक्ति के लिए ये एक आप मोरल, अपनी मोरलिटी भी समझ सकते हैं कि हाँ ठीक है कोई बात नहीं, ही और शी इज़ डिसेबल, दे कैन गो स्ट्रेट अवे। लेकिन अगर उस व्यक्ति की जगह कोई नॉर्मल पर्सन, आप लाइन में खड़े हुए हैं 10 मिनट से और कोई दूसरा व्यक्ति आकर सीधा अंदर चला जाता है, तो वहाँ आप कैसा फील करेंगे, यू विल फील डिस्क्रिमिनेटिव, आप वहाँ पर कैसा फील करेंगे, डिस्क्रिमिनेटिव। तो इसीलिए इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी का मतलब कि ठीक है जिनको ज़रूरत है उनको दिया जाए, लेकिन जिनको ज़रूरत नहीं है उनके लिए, उनके साथ इक्वालिटी की जाए। और हमारा फंडामेंटल राइट भी ये बताता है, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन भी ये बताता है कि इक्वालिटी होनी चाहिए। सोशल जस्टिस तभी होता है जब इक्वालिटी होती है। इसके अलावा सिंगल एजेंसी रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोविजन ऑफ जस्टिस एंड एवरीबडी अंडर वन रूफ, यानी कि एवरीवन इज इक्वल इन द आई ऑफ लॉ, no one is superior and no one is inferior. It means everyone is equal in the eye of law according to the law of government, या हमारा जो भारतीय संविधान है हमारा जो, उसके अनुसार सर्वोच्च न्यायालय है और सर्वोच्च न्यायालय के अनुसार कोई भी व्यक्ति जो होगा वो स्पेशल नहीं होगा, लॉ सभी के लिए एक जैसे होते हैं। आई होप आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। थैंक यू। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय वीडियो एज आई नीड योर सपोर्ट। थैंक यू एवरीवन।